मैं अपने दादाजी से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। मेरे दादाजी रुस्तमे जम्मू कश्मीर थे 1937 टू 1947। वो महाराजा हरि सिंह जी के दरबार के पहलवान थे। एक पुलिस वाला भी फिट रह सकता है अगर वो अपने लिए टाइम मैनेज, कोई भी कर सकता है, चाहे जितनी मर्जी टफ लाइफ हो, आप अपने लिए टाइम निकालो। मैंने निकाला। पुलिस ज्वाइन करते ही पता चला कि पुलिस की लाइफ बहुत टफ है। रेवैन वगैरह लगा के, तो आम जो लोग हैं वो सोचते हैं कि ये बस डायल शायल दिखा रहा है। वो बहुत सारे रिस्क लेना पड़ते हैं वो चश्मा पहनने के लिए। देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं, अगर मरेंगे तो शहीद होंगे ना, मरेंगे नहीं, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं। Hello, sir. हेलो मैम। Hello, good evening, sir, and welcome to Take One. थैंक्स मैम। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल फिट एंड फाइन, सर जैसे आपके सामने तो है। तो जी सर सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला एंड आप यहाँ आए। तो सर अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपके लाइक प्रोफेशन के बारे में, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ? मैम, मैं भी एक आम आदमी हूँ, कॉमन पर्सन। जी मेरी भी ख्वाहिशात थी बचपन से कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो तब भी मैं, तो मेरी चॉइस थी मैं पुलिस में आऊँ। तो जब भी मैं किसी पुलिस ऑफिसर्स को देखता था, कहीं नाका पे, कहीं चौक में, हर जगह, तो मेरा भी दिल करता था मेरे कंधे पे भी स्टार होंगे। तो मुझे बचपन से शौक था, तो मैं अपने मामा पापा को बताता रहता था कि मैं पुलिस में जाऊंगा। फिर पढ़ाई के साथ साथ मैं थोड़ा जिम कर लेता था फिटनेस के लिए। तो फिटनेस भी ज़रूरी है, तो फिटनेस के जी बिना तो कुछ भी नहीं। तो पुलिस जॉब में तो फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं फिटनेस का भी ध्यान रखता था। थोड़ा कॉम्पिटिटिव की तैयारी की। 2-4 साल मैंने ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव की तैयारी की, तो फिर मैं यहाँ तक एसआई भर्ती हो गया पुलिस में जी 2010 में। तो उसके बाद बस लाइफ चल रही है। जी फिर सोशल मीडिया आ गया, तो जैसे आपने फेस किया सोशल मीडिया, मैंने भी फेस किया। फिर मैं फेसबुक पे आ गया, फेसबुक से इंस्टा पे आ गया, तो थोड़ा फेमस हो गया। तो इसकी वजह से ज़्यादा फेमस हो गया। जी जी सर, तो ये आपका ड्रीम था कि आपको स्टार चाहिए एंड आपने स्टार की जगह 3 स्टार्स लगवा दिए। So that's हाँ, really great. जी तो so तीसरा सर तो प्रमोशन के बाद लगा है। जी 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 बिल्कुल। पहले दो थे। जी सर बिल्कुल, जी जी आपने मेहनत की तो आपको तीसरा स्टार मिला। जी तो सर जब आप फील्ड में होते हैं, लाइक जी जब आप अपनी जॉब पे ड्यूटी पे होते हैं, तो ऐसे जी। क्या डिफिकल्टीज होती हैं जो आप फेस करते हैं? हम पुलिस के डिफरेंट रोल्स हैं। जब हम पुलिस स्टेशन में होते हैं तो हमारी पुलिस स्टेशन की ड्यूटी सबसे टफ लाइफ अगर देखी जाए तो वो पुलिस स्टेशन की लाइफ है। वहाँ हमें 24 आवर्स ड्यूटी देना पड़ती है। वहाँ से ही हमारा मतलब, जब पुलिस की ट्रेनिंग हुई उसके बाद हम पुलिस स्टेशन पे आए, हम एज अ पीएसआई काम करने लगे, तो हमें पता चला कि कैसी लाइफ है वहाँ पे। फैमिली के लिए 0% टाइम है, तो जो भी है पब्लिक के लिए। तो जब हम पुलिस डिपार्टमेंट में नए नए आए तो हम पुलिस स्टेशन पे, हमारी पोस्टिंग हुई, मेरी पहली पोस्टिंग छन्नी पुलिस स्टेशन में हुई। तो वहाँ पे मैंने फेस किया, जैसे टाइम नहीं मिलता खाने का, एक्सरसाइज का, सिविल लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। मतलब पुलिस ज्वाइन करते ही पता चला कि पुलिस की लाइफ बहुत टफ है। तो मैं जिम वगैरह करता था पहले पुलिस से भी, तो लेकिन उसके बाद मैं कर नहीं पाया। फर्स्ट 5 इयर्स तक मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम भी नहीं मिला। लेकिन इसमें ये है कि सोसाइटी के बारे में थोड़ा बंदा ज़्यादा सोचता है, और नया नया जब वो पुलिस में आया होता है तो यंग होता है, और उसमें एनर्जी लेवल भी काफ़ी होता है। तो फिर वहाँ हम
जो पुराने ऑफिसर होते हैं, हमसे सीनियर होते हैं, इंस्पेक्टर्स या डीएसपीज या एसपीज, वो हमसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि ये ज़्यादा मतलब काम करके देंगे। तो वहाँ पे हमने प्रॉब्लम्स ये फेस किए हैं कि जैसे गुंडा एलिमेंट्स आ जाते हैं, हमने उनको जकड़ना है, पकड़ना है, उसमें हमें चोट भी आ जाती है। जैसे कोई हमें चाकू छुरे से पार करेगा हम पे, हमारे पास भी वेपन्स होते हैं, लेकिन हमें कई बार हमें पता ही नहीं होता कि ये बंदा हम पे वार करेगा। तो ऐसे ऐसे रिस्क लेना पड़ते हैं, थोड़े रिस्क टेकिंग है, तो एडवेंचरस बहुत है। एक यंगस्टर जब ऐसे स्टार लगा के मतलब चौक पे खड़ा होता है, तो रेवैन वगैरह लगा के, तो आम जो लोग हैं वो सोचते हैं कि ये बस डैल शैल दिखा रहा है, वो डोगरी में हमारे कहते हैं डैल दसा दा। डैल के पीछे बड़े रिस्क हैं, उस चश्मे के पीछे बहुत सारे रिस्क लेना पड़ते हैं वो चश्मा पहनने के लिए। तो और फैमिली लाइफ तबाह हो जाती है, आप फैमिली को मिल नहीं पाते। तो पढ़ाई वढ़ाई अगर कर रहे हो आप, तो आगे आप पढ़ नहीं पाते। पुलिस लाइफ में सिर्फ आप पुलिस की ड्यूटी कर सकते हो। उसके बाद पुलिस के डिफरेंट विंग्स हैं। आजकल मैं सिक्योरिटी में हूँ, इससे पहले मैं बम स्क्वाड में था। तो वहाँ पे बम डिफ्यूजर स्क्वाड, वहाँ पे वो थोड़ा बम डिफ्यूज करने की हमें ट्रेनिंग ली होती है। हम स्पेशल लोग होते हैं, उनमें यही हमारा मतलब काम होता है, प्रोफेशन होता है, हमारी ट्रेनिंग होती है स्पेशल। मैंने वो ट्रेनिंग ली, फिर उसके बाद आईडी वगैरह ये वो डिफ्यूज मैंने 2-4 केस ऐसे किए हैं। लाइफ का बड़ा रिस्क होता है उसमें, लेकिन मज़ा भी बड़ा आता है कि देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं। अगर मरेंगे तो शहीद होंगे ना, मरेंगे ना, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं। थोड़ा सा जी पॉजिटिव है। तो जी बोलिए सर। तो उसके बाद मैं इंस्पेक्टर बन गया। इंस्पेक्टर बन के मैं यहाँ सिक्योरिटी विंग में आ गया। सिक्योरिटी विंग की डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं, जिसमें हमें बड़े बड़े BBIPs को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। उसमें हम सिविल में होते हैं, आपने देखा होगा सफारी सूट्स में या कोट सूट। तो उसमें हमारी अलग ड्यूटी है कि हम आपको ऐसे नजर आएंगे बाबू टाइप लुक में, लेकिन अंदर से हम कमांडर ही होते हैं। तो हमारा वही काम होता है, बस इनको प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, BBIP को प्रोटेक्ट करना। तो बड़े बड़े जैसे कोई सम्मेलन हो, उनको ऑर्गेनाइज करना और उनको मतलब उनको सिक्योरिटी देना, प्रोटेक्ट करना। आजकल मैं उसमें सिक्योरिटी में। ओके तो काफी जैसे आपने बोला कि लोग सोचते कि यार डैल है इसकी, तो लाइक ये मतलब अपने में जो है, बट उनको नहीं पता कि जी उनको नहीं पता कि कितना टफ जॉब है ये, कितना ग्राउंड रियलिटी कितनी टफ है एंड कितनी अलग है, मतलब वो एक इमेजिनेशन से। तो हम सुपर हीरोज देखते हैं एंड आप लोग जो हैं जितने भी हमारे JN की पुलिस में हैं या जितने भी डिपार्टमेंट्स में हैं, वो तो सुपर हीरोज हैं, रियल लाइफ सुपर हीरोज कह सकते हैं हम इनको। तो सर कोविड में भी कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे। कोविड में मैं उस वक्त मैं BDS में था, बम्स डिफ्यूजर स्क्वाड में। वहाँ मेरा वही काम था, क्योंकि वो डिफरेंट एक काम होता है अलग से, मेरा वही काम था। कोविड में मेरी कोई कोविड ड्यूटीज नहीं थी, लेकिन हाँ हम ऑफिस रेगुलर जाना पड़ता था हमें। ड्यूटी तो मतलब कोविड में पुलिस ने बहुत ड्यूटी निभाई है। मेरी ड्यूटी नहीं थी कोविड में, क्योंकि मैं उस वक्त BDS में था। लेकिन पुलिस का जब लोग घरों में बैठते थे, पुलिस वाले चौक पे खड़े होके आपको रोकते थे, तो कितना रिस्क था उनकी लाइफ पे। वही मैं बता रहा हूँ ना, हमें पैर पे हमें रिस्क लेना पड़ता है। लोग सिर्फ हमें कुछ और तरह से देखते हैं, हम हर वक्त रिस्क में होते हैं। हम नाका पे भी खड़े होते हैं, तो गाड़ी हमारे ऊपर कई बार चढ़ जाती है, तो हमारी टांग वगैरह मतलब अगर कम लगी तो एक्सीडेंट हुआ तो टांग वगैरह टूट जाती है। कई बार ऐसे हमारे साथ, मेरे पे भी एक बार हुआ, तो बच गया मैं। लकीली ट्रक था, तो मैं सतवारी चौक पे नाका लगा के खड़ा था रात के 2 बजे। तब मैं गांधीनगर पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर था। तो रात को 2 बजे मैं एक साइड पे खड़ा था, तो मेरे साथ 4 कांस्टेबल थे। एक ट्रक वाला नशे में आया, 100 की स्पीड में सीधा हमारा नाका बाका उड़ा के ले गया। वो हमने जंप वगैरह किया, तो
अपनी जान बचा ली। तो ऐसा हमारे साथ होता रहता है, मतलब हम रिस्क में होते हैं 24 आवर्स। अब लोग हमें किस पहलू में देखते हैं वो भी अपना अपना वो है। अब लोग बहुत कुछ बोलते हैं, पुलिस के खिलाफ भी बोलते हैं, चलो जनता है, जनता जनार्दन है, वो किसी के लिए कुछ भी बोल सकती है। लेकिन पुलिस वाले की लाइफ में बहुत सी टेंशन है पहले ही। पुलिस वाले का थोड़ा जनता को साथ भी देना चाहिए, जैसे कोई खासकर पुलिस स्टेशन वालों का, तो क्योंकि पुलिस स्टेशन आपका ही होता है। तो जैसे थाने में लोग आते हैं, तो एक बार मैं चौकी अफसर था गुज्जर नगर, तो एक आंटी मेरी चौकी में आई, तो मैंने उनको बैठने के लिए कहा, तो कहती अस खानदानी बंदे अस थाने नहीं आते महाराज, लेकिन असी आना भी आज। लेकिन मैंने बोला, मैंने कहा आंटी मैं कौन सा खानदानी नहीं था, मैं भी खानदानी हूँ भाई, लेकिन पुलिस कोई इतनी गंदी नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन ही नहीं आओ। पुलिस स्टेशन आपके लिए तो बने, अगर आप लोग आओगे नहीं, हमें प्रॉब्लम बताओगे नहीं, हम आपका काम कैसे करेंगे। मतलब पुलिस की एक इमेज ऐसी बना रखी है, आस नहीं थाने आंदे जी, थाना मतलब थाने को गंदा समझते हैं, वैसा थोड़ा है। थाना आपका ही तो है, हम तो थाने के, हम तो आपके नौकर है। एक रियलिटी है, हम तो पब्लिक सर्वेंट है, हम आपके लिए बैठे हैं। तो मतलब हमें ऐसी बातें सुनना पड़ती है, तो अच्छा नहीं लगता दिल को। कि एक आंटी ने जब कहा गया बस खानदानी बने, मैं कहा यार हम भी गुंडे बदमाश थोड़े हैं, अगर गुंडे बदमाश होते तो हमारे इस थाने में फोटो लगे होते, हम थाने के अंदर ऑफिसर बन के थोड़े बैठे होते, हम आपकी हेल्प करने के लिए बैठे। इमेज जी ऐसी क्रिएट जी सर, करी है। जी बिल्कुल सर। सर कुछ तो लोग कहेंगे लोग तो चुप नहीं रहते। तो सर आपको कब आप फिटनेस की तरफ आपका कैसे मतलब ध्यान गया, कैसे आप फिटनेस की तरफ? मैं अपने दादाजी से बड़ा इंस्पायर हूँ। मेरे दादाजी रुस्तमे जम्मू कश्मीर थे 1937 टू 1947। वो महाराजा हरि सिंह जी के दरबार के पहलवान थे, वो रेसलर थे टॉप लेवल के JNK के उस जमाने में। तो वो हम पापा और 5 भाई हैं, तो हम मेरे पापा उनके साथ रहते, दादाजी हमारे साथ रहते थे। तो उनका बड़ा मेरे पे इम्प्रेशन है, उनकी पर्सनैलिटी का, क्योंकि वो एक्सरसाइज वगैरह करते रहते थे घर में। तो बर्पीज वगैरह, वो तो पुशअप्स, वो बुढ़ापे तक भी करते रहे एक्सरसाइज। तो 102 उनकी एज हुई है, 2012 में उनकी डेथ हुई है। तो मैं उनका सबसे बड़ा पोता हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा फिटनेस की तरफ हूँ। मेरे पे उनका बड़ा कृपा है, समझ लो कृपा है, उनकी बुजुर्गों की दुआएं हैं। तो फिर मैं जिम वगैरह करने लगा, कि हमारा मॉडर्न जमाना आ गया। हम थोड़े पहले घर में पुशअप वगैरह करता था, दादाजी से सीखता था, फिर मैं जिम में आ गया, जिम कल्चर शुरू कर लिया। फिर पुलिस में आ गया, फिर पुलिस में आके 5-6 साल जिम बंद हो गई, वो थाने वाने में ड्यूटी लगी। फिर जैसे ही थोड़ा साइड लाइन हुआ, तो साइड लाइन मतलब अभी भी हम ड्यूटी कर ही रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट ड्यूटी है, इसमें टाइम मिल जाता है जिम करने का। तो साथ साथ में मैंने 2 शौक मैंने पकड़ लिए। कॉफी का मुझे थोड़ा वो चस्का लग गया तो एक जिम का। तो फिटनेस की तरफ तो मैं शुरू से था जी, एंड कॉफी आपका एक मार्क है। और मैं समझता हूँ पुलिस वाला जो फिट नहीं है ना, वो ड्यूटी कैसे देगा। मैं तो सबको, मतलब मैं तो ये कहूँगा, मैं तो इसलिए फिट रहता हूँ कि मैं तो इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ सबके लिए, कि एक पुलिस वाला भी फिट रह सकता है अगर वो अपने लिए टाइम मैनेज, कोई भी कर सकता है, चाहे जितनी मर्जी टफ लाइफ हो, आप अपने लिए टाइम निकालो। मैंने निकाला, मैं आज फिट हूँ, मतलब खुदा के भगवान की कृपा भी चाहिए। ये नहीं कि हमारा ही इशारा हमने ही कर दिया है, ऐसा नहीं है, वो ऊपर से इशारा भी होता है। लेकिन यह कि फिटनेस बहुत जरूरी है पुलिस वाले के लिए, और हर एक के लिए, पुलिस वाले के लिए नहीं, सिविलियन के लिए भी। तो इसके लिए मैंने मतलब एक तो बड़ा मेहनत की है फिटनेस के लिए। जितनी मैंने पुलिस में आने के लिए की, उसकी उतनी मैंने पुलिस के बाद भी की, फिर मैं फिट हूँ। दूसरा, थोड़ा मैं फैशन के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ, मुझे थोड़ा कपड़े पसंद है, अच्छे अच्छे टीज डालने के लिए। तो इनके लिए बॉडी फिट होनी चाहिए। बॉडी फिट नहीं होगी तो आप जितना मर्जी महंगा कपड़ा डालोगे, फायदा क्या है आपका, आपकी लुक नहीं लगेगी। तो अपने अपने शौक हैं। फिर मैं सोशल मीडिया पे आ गया। सोशल मीडिया पे थोड़ा ज्यादा आपको, अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी पिक्स चढ़ा रहे हो, लोगों को अपने आप को दिखा रहे हो, तो आप प्रेजेंट कर रहे हो ना। तो अगर आप अच्छा प्रेजेंट नहीं कर रहे तो वो लोग आपको लाइक क्यों करेंगे। तो फिर मुझे इसलिए लाइक करते हैं, इसलिए मेरे फॉलोअर्स थोड़े हैं, थोड़े से
इसलिए है कि वो थोड़ा मुझे लाइक करते हैं, वो फिटनेस की वजह से ही करते हैं। जी। तो थोड़ा तो एक जी बोलिए। आपका नेचर अच्छा होना चाहिए बात करने का। सोशल मीडिया आज आया है, आज मैं जेदादा काप करके मशहूर हो गया हूँ, लेकिन जम्मू शहर मुझे पुराना जानता है। मैं इसी शहर का हूँ, हजारों सालों से हम इस शहर में रह रहे हैं। मैंने बताया ना अपने दादाजी के बारे में आपको, हम 1000 ईयर से चौदी मेरा विलेज है, सैनिक कॉलोनी प्रेजेंट डे, तो वहाँ के हम रहने वाले हैं। तो हमारा नेचर ऐसा था, मतलब मेरा नेचर ऐसा था, लोग मुझे शुरू से लव करते हैं, और आज सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं। जी। सो सर, जिम के अलावा आप और कौन सी एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं? हम जिम के अलावा, एक तो मैं पेरेंट्स के साथ बैठना पसंद करता हूँ, मेरे मम्मा पापा, दादी दादा तो चले गए, मैं उनके साथ भी बैठता था। वो 10 साल से वो चले गए दुनिया से दोनों। पेरेंट्स के साथ बैठना चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठता था और मुझे फिटनेस मिली, मुझे दुआएं मिली कि फिटनेस की तरफ मैं अपने दादाजी को देख के लगा। अगर कोई पोता अपने दादाजी के पास जाएगा ही नहीं, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है, जैसे ही शादी होती है तो बच्चा अलग हो जाता है, अपनी माँ बाप को छोड़ देता है, तो जो उसके आगे बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता हमारे ये जो बूढ़ा बैठा है अंदर, ये मेरा दादू लगता है। मतलब ये ज़माना आ गया है। तो जब तक आप ग्रैंड पेरेंट्स से मिलोगे नहीं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, मतलब आप देवता भगवान जो भी आप मानते हो, सबसे बड़े देवता तो अपने माँ बाप ही हैं। उन्होंने हमें दुनिया पे लाया है, सबसे बड़े वही हैं। उसके बाद ही उन्होंने हमें बताया कि वो खुदा है ऊपर, हमें उन्होंने बताया तो फिर ही हमें पता चला ना खुदा है ऊपर। तो हमें पहले उनको मानना चाहिए। मॉरल्स भी होने चाहिए बंदे में, ये नहीं कि सिर्फ पर्सनैलिटी हो, डोले निकाल लिए, स्टार लगा लिए, अंदर भी होना चाहिए कुछ, दिल से बंदा जी अच्छा होना बिल्कुल। चाहिए। जी बिल्कुल। बस यही। सो सर, तो ऐसे क्या, लाइक आपका गो टू रूटीन क्या रहता है, लाइक मैं आपका दिन? जैसे मेरी रूटीन में अगर जॉब मेरी ऐसी है कि मेरी ड्यूटी अगर लगी है तो मुझे ऑन कॉल बता देते हैं कि आपकी ड्यूटी है। अगर नहीं होगी तो फिर मेरी रूटीन यही रहती है, जिम, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, कॉफ़ी, थोड़ा घर में फैमिली को टाइम दे देता हूँ, बुक्स रीड करता हूँ रात को, जो मैं किसी को बताता नहीं, थोड़ा नई नई चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, नॉवेल्स वगैरह, थोड़ा मुझे सीखने को मिलता है। मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस है लर्निंग, तो जी बिल्कुल सर। लर्न करना चाहिए। कुछ भी मिले आपके आगे आ गया, अगर पुरानी कोई किताबें मिल जाएं, थोड़ा रिलीजियस अगर आपने पढ़ना है, जैसे हमारे में कुरान है तो कुरान पढ़ लो, उसमें तिलावत पढ़ लो, उसके साथ में आप अरेबिक पढ़ रहे हो, लेकिन नीचे आपको पता नहीं अरेबिक में आपने क्या पढ़ा है, नीचे इंग्लिश में या हिंदी में उसका क्या उर्दू में अनुवाद है जो, वो पढ़ो, आपको पता तो लगे कि इंसानियत है क्या। पहले, सबसे पहले हर कोई धर्म यही बताता है कि आप इंसान हो और इंसानियत दिखानी है। अगर आप इंसान नहीं हो ना अच्छे, तो आप ना अच्छे हिंदू हो ना अच्छे मुसलमान हो, ये कोई बनने की जरूरत नहीं। मैं यही आपको, मतलब लोग अभी देख रहे हैं उनको यही बताऊंगा कि अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आप हिंदू मुसलमान, ये चीजें वैसे भी मेरे माइंड में नहीं आती। अगर आप में इंसानियत नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, फिर फिर भगवान के पास आप खाली हाथ ही जाओगे, चाहेंगे तो हम सब तो खाली हाथ। जी। तो सर, जो हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ हैं जिनको मतलब पुलिस में आना है, या जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मेन मैसेज देना चाहता हूँ, मेन, कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप आज मेहनत करना शुरू हो जाओ, अगले 4-5 साल में आपका कैरियर बनना ही बनना है। एक साइड नहीं, दूसरी साइड, दूसरी साइड नहीं, तीसरी साइड। मैं केपीएस की तैयारी करता था, मैं डीएसपी बनना चाहता था, ये किसी को पता नहीं होगा क्योंकि मुझे ऐसा ही देखा, सबने ऐसा ही बन गया, मैंने सोचा ऐसा ही बना। मैं जब ग्रेजुएशन की 2005 में, तो 6 से लेके 10 तक मैंने तैयारी की है केएस की, वहां मैं रह गया 50 नंबर से, लेकिन मैं ऐसा ही बन गया। मेरी मेहनत बेकार तो नहीं गई, कुछ तो बन गया ना। ऐसे मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मैं एक ये बताता हूँ। दूसरा, शॉर्टकट किसी चीज में नहीं है। अगर आप फिटनेस की साइड लो, आज एक बच्चा उठेगा 17 साल का, वो बोलेगा मैं जेदादा का जैसी बॉडी बना लूंगा, नहीं।
पहले उसको मेहनत करना पड़ेगी, 15-20 साल जिम करना पड़ेगी। 20 साल मैंने किया, मैं 20 साल नहीं कहता, लेकिन 5 साल तो करना पड़ेगी, फिर मेरे बराबर वो पहुंचेगा। रात को सोने से सुबह उठने से नहीं बनता, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और एक यूथ को ये मेन मैसेज मेरा ये है कि मैं कोई नशा नहीं करता। मैं चाहता हूँ यूथ कोई नशा ना करे, सिगरेट, शराब, बियर, ब्रीजर, मैं कहता हूँ कुछ ना ले। मैं उनको कॉफी के लिए भी नहीं बोल रहा कि कॉफी पियो, पी सकते हो, नेचुरल है, पानी और कॉफी है, ये पी सकते हो आप, लेकिन आप कोई नशा ना करें। अगर आप नशा नहीं करोगे ना, तो उससे भी आपकी सेहत फिट रहेगी, फिर आपको जिम जाने की जरूरत नहीं भी है। अगर नहीं भी कर सकते आप जिम तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम नशा तो नहीं करें। नशे से दूर रहो। ड्रग अब्यूज, जो ये चिट्टा, ये चर्स, इनकी तो बात ही छोड़ दो। मैं आपको सिर्फ सिगरेट और शराब के लिए बोल रहा हूँ। चिट्टा बेटा, ये तो उसमें तो 2 साल या 4 साल से ज्यादा लाइफ ही नहीं है बंदे की। आज शुरू करेगा 4 साल में मर जाएगा। हमने कितने बच्चों की लाशें उठा के हमने पोस्टमार्टम करवाए हैं, और हमें आंसू आते थे कि जब उनकी मम्मा रोती थी। वो 17 साल का बच्चा मेरा घर से गया, उसने इंजेक्शन लगाया, आउट हो गया, वो उसकी डेथ होगी। मतलब हमने देखा है ना। और एक और मुझे मैसेज देना है यूथ को कि बाइक जब चलाते हो बिना हेलमेट के नहीं चलाना। पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं हेलमेट पहननी, अपनी सेफ्टी के लिए डालना है। मैं बाइकर्स को स्पेशल बता रहा हूँ कि हेलमेट के बिना बाइक लेके निकलना नहीं। और अगर पीछे पिलन राइडर बैठा है, उससे भी हेलमेट पहननी है। मैं खुद कॉलेज टाइम से हेलमेट पहन के जाता था, मेरा कभी चालान नहीं हुआ। मैं तब पुलिस में, आज मैं पुलिस में हूँ, मुझे कोई रास्ते में रोक लेना, हाथ दे दे ना, मैं बताता नहीं हूँ मैं पुलिस वाला। हाँ, उसको पता हो अलग बात है, मैं नहीं बताता कि मैं पुलिस वाला। मैंने सीट बेल्ट डाली होती है, अगर गाड़ी में होगा, अगर बाइक पे होगा तो मैं हेलमेट के बिना नहीं चलता। ये मेरा मैसेज है जी। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ बने रहे एंड आपने इतनी इंस्पायरिंग एंड इतनी नॉलेज वाली बातें हमें बताई, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। एंड you're truly an inspiration एंड आई होप आपकी भी कोई इंस्पिरेशन होगी जी। कोई होंगे मेरी आपकी? फर्स्ट इंस्पिरेशन है मेरे दादाजी, क्योंकि वो जी। रुस्तम में जम्मू कश्मीर रहे हैं, टॉप के यहाँ के रेसलर थे महाराजा हरि सिंह के टाइम। उसके बाद मैंने हॉलीवुड मूवीज देखी, उसमें आर्नोल्ड और वो सिल्वेस्टर स्टैलोन, इनको देखा। फिर मैं सलमान को बड़ा फॉलो करता हूँ, और संजय दत्त को, और अक्षय कुमार को, ये मेरे फेवरेट। तो जी। वो अगर अभी तक 60 तक वो फिट हो सकते हैं, तो हम भी हो सकते हैं। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, जो मुझे फॉलो करते हैं। मैं उनको यही कहूँगा कि भाई नशा नहीं करो, जिम जाओ, माँ बाप को ज्यादा परेशान ना करो, मॉरल अपने जिंदा रखो। कोई लड़की जा रही है उसको छेड़ो नहीं, कोई मतलब बुरे काम सारे छोड़ दो, तो आपकी शक्ल अपने आप सीधी हो जाएगी। जी, थैंक यू सो मच। जी जी सर, जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड इतना सब जान के। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग।